हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, ये रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो अभी किसी रिलेशनशिप में हैं और उनका रिलेशनशिप को लेकर बहुत स्ट्रगल चल रहा है। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनके बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि आपको फ़र्क पड़ता है उनके केयर करने से या ना करने से, लेकिन क्या उन्हें भी आपके मूव ऑन करने से कोई फ़र्क पड़ेगा। आज हम ये देखने वाले हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या इंटेंशंस हैं आपको और इस रिश्ते को लेकर, और क्या चाहते हैं वो कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें या ना बढ़ें। क्या चाहते हैं बेसिकली उनकी फीलिंग्स हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। आपको अपने पर्सन को याद करना है और उस अकॉर्डिंग आपको जिस भी पाइल की तरफ ज़्यादा आपको खिंचाव महसूस हो रहा है तो आप वो वाली पाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल मैं यहीं कहीं दे दूँगी, ठीक है। और डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। और टाइम स्टैम्प्स भी मैं पाइल्स का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर मैं कमेंट्स में आपको पिन कर दूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। हम पाइल 1 के लिए पहले कार्ड्स निकालेंगे। मैं पाइल 2 के लिए इस कार्ड को अलग रख देती हूँ। पाइल 1 जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। आपके पर्सन को आपकी मूव ऑन करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हम ये देखने वाले हैं। इतने में एक कार्ड शफल कर रही हूँ। आपको अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। एनर्जी के साथ कनेक्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी। लेट्स सी पाइल 1 के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ऑल राइट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। वेट अ सेकेंड। जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स। द डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैं सबसे पहले आपको साइंस बता देती हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्वॉर्ड्स और पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पर्सन, या एयर साइन हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर फायर साइन भी दिखाई दे रहा है। लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। और एरीज भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन के साइंस हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर एज गैप दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एज गैप हो, ठीक है। और ये इंसान जिसकी भी एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, ये इंसान कहीं ना कहीं एक ऐसे रूड इंसान की तरह है जिसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत प्यार है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें, फिज़िकल ऑब्सेशन, सेक्सुअल ऑब्सेशन, लस्ट, ठीक है। ये चीज़ें इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये चीज़ें ये ऐसी सोच रखता है कि या तो इनके पास बहुत पैसा है
या फिर ये मेंटली इतने ज़्यादा रूड हैं, एटीट्यूड इनके अंदर इतना ज़्यादा है कि ये समझते हैं कि ये किसी को भी ख़रीद लेंगे, ठीक है, या फिर ये अपनी स्ट्रेंथ दिखा के, अपनी पावर दिखा के किसी को डरा लेंगे या फिर किसी को जीत लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके की एनर्जी है, ना कि ये ऐसा इंसान है कि जो किसी की फीलिंग्स को समझ पाए, ठीक है। ये ऐसा इंसान नहीं है जो किसी की फीलिंग्स को समझ पाए। बट यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई दे रही हैं, जिनको मैं इस सिचुएशन में चेंज आएगा, ठीक है। ये इंसान बेसिकली ऐसा है जिसको किसी की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं होती है, ठीक है, चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं ये। बट इनकी लाइफ में इनका एक सर्कल है, कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें सीखनी है, कुछ होता है ना धक्के खा खा के सीखना। तो ये सिचुएशन इनकी ऐसी बनी हुई है कि इन्होंने अभी तक वो धक्के नहीं खाए हैं जिससे इनको सीखना है, ठीक है। बट इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होना शुरू हो गया है जिसकी वजह से इनके अंदर एक डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज, या फिर समझ लीजिए कि कंप्लीट चेंज ऑफ माइंड इनका आपको दिखाई देगा। बिकॉज यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये है कि कंप्लीटली इंसान को चेंज कर देगा, इस तरीके का चेंज इनके अंदर आने वाला है। ये इंसान काफ़ी हार्ड वर्किंग, और अभी तक इनके पास जो इनका मेंटली इनको ये था कि मैं किसी को भी जीत लूँगा या किसी को ख़रीद लूँगा, ये वो वाली सिचुएशन अभी तक इनकी बनी हुई थी। लेकिन अब इनकी सिचुएशन ऐसी बनेगी, इनको पता चल जाएगा कि इनको अगर कुछ चीज़ चाहिए तो उसके लिए इन्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और इस पूरी सिचुएशन में आपको जस्टिस मिलेगा, बिकॉज़ यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। आपको जस्टिस मिलेगा इस सिचुएशन में, ठीक है। आपने जो मेहनत की है, आपने जो किया है, आपने जो अपना टाइम दिया है इस रिलेशनशिप में, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा और दिखाई भी देगा, ठीक है। बिकॉज़ ये इंसान कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ को समझ गए हैं कि आपको इन्हें छोड़ना नहीं है। हालांकि ये अभी कोई मुझे स्टेप लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डीप इन हिज माइंड, डीप इन हिज हार्ट, शी नोज़ कि इन्होंने इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और इन्होंने क्या गलती की है, ठीक है। इन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि इन्होंने कुछ गलतियां की हैं। तो यहाँ पर आपको ये एक ऐसे इंसान के रूप में समझ रहे हैं जिन्होंने काफ़ी इनकी गलतियां भी माफ़ की हैं, इनका साथ निभाने की कोशिश की है। स्टिल इन्होंने आपको पुश किया है, इन्होंने आपको अपने से दूर किया है, ठीक है, जिसका इन्हें एहसास है, और ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबल भी समझते हैं उस चीज़ का, ठीक है। सी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है और एस ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर, और इसके नीचे देखिए स्टार का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखों पर पट्टियाँ बांधकर जी रहे हैं, ठीक है। इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं देखिए, मुझे यहाँ पर ना स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। एयर साइन आपके पर्सन हो सकते हैं, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ मैं बता देती हूँ, हो सकता है कुछ लोगों से मैच करे। 1, 14, 11, 6, 15, 8 ये तो हो ही सकती हैं। इसके अलावा 7th, 5th, 26th, 12th और 4th, ठीक है। ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी मंथ की, या फिर ये मंथ हो सकते हैं, ठीक है। या सो आपको लगता होगा कि इस इंसान के अंदर फीलिंग्स नहीं हैं, क्योंकि इस इंसान को अपनी फीलिंग्स का पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इस इंसान के अंदर फीलिंग्स हैं, और ये इंसान आपको कहीं ना कहीं जाने नहीं देना चाहता। तो इसको बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर आप मूव ऑन करोगे, क्योंकि अगर आप मूव ऑन करोगे उसके बाद इस इंसान को इतनी अकल आने वाली है कि ये इतना डर जाएगा कि ये खुद आएगा आपके पास वापस, ठीक है। एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
साइंस एंड रिमाइंडर्स। हो सकता है कि आपको साइंस मिलते हों एंजल्स की तरफ से, आपको रिपीटेडली नंबर्स दिखते हों, ठीक है, या फिर आपको फेदर्स दिखते हों, या फिर आपको हो सकता है कि कुछ ऐसी एनर्जीज़ मिलती हों, ठीक है, तो आपको उनको ध्यान करना चाहिए। क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज़। आपको इस बारे में सोचना ही बंद कर देना चाहिए कि कोई मेरी लाइफ में वापस आएगा या नहीं, या वो मूव ऑन करेगा या नहीं, मैं मूव ऑन करूं तो उसे फ़र्क पड़ेगा या नहीं। ये सब चीज़ें उसको आपको ये ख़त्म कर देनी चाहिए अपनी माइंड से, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं, अपॉर्चुनिटी एंड चेंज। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की, या फिर अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसकी वजह से आप इस इंसान को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर कंसीडर करना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर आपको बहुत टाइम लगने वाला है। इस इंसान को टाइम लगेगा, लेकिन ये पक्का है कि इसको फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एक कार्ड और ले लेते हैं, सीक्रेट प्लान। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपकी लाइफ का हो सकता है कोई और प्लान हो। एंजल्स ने, गार्जियन एंजल्स जो हैं आपके, उन्होंने कुछ अलग आपके लाइफ में लिखा है, ठीक है। कुछ और प्लान्स हो सकते हैं जो हो सकता है कि इस इंसान को अगर आप छोड़ते हैं, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आगे आ जाए, ठीक है, तो आपके लिए हो सकता है कुछ डिफरेंट प्लान्स हो एंजल्स के, ठीक है। भगवान के आपके लिए कुछ अलग प्लान्स हो सकते हैं, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको भी उसमें थोड़ी मुश्किल आ रही है, बिकॉज़ हो सकता है आपकी फीलिंग्स इस इंसान से ज़्यादा हैं, और एक इंसान की फीलिंग्स एक इंसान से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती ही है, ठीक है। तो एक कार्ड और लेते हैं, लेट्स सी। लव डजंट हैव टू मीन नियर। देखिए, जैसे मैंने बोला आपको कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो मिले ही मिले, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ में और भी जो आपकी लाइफ के और मोटिव्स हैं, आपके और गोल्स हैं, आपको उन पर फोकस करना चाहिए, और सिर्फ पास में रहना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। यू विल बी सरप्राइज, लाइक आई सेड, कि आपके लिए कुछ डिफरेंट प्लान्स हैं एंजल्स के, और एंजल्स आर सेइंग दैट यू विल बी सरप्राइज टू सी देम, ठीक है। आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में अचानक से कैसे बदल गई। हो सकता है कि जिस इंसान से अब आप अपनी लाइफ में मिले, वो इंसान आपके लिए आपसे भी ज़्यादा फीलिंग रखे, ठीक है। तो आपको उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, ना कि आप जिस जगह अटके हुए हैं आपको उस चीज़ पर फोकस करना है। आपके लिए ज़ेन से निकालते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी। आपको क्या करना चाहिए अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए। लेट्स सी। Existence, the creator, sorrow। आप इस वक्त सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, वो है दुख, ठीक है। आपने अभी तक लाइफ में क्या चीज़ें पाई हैं, आप उनके लिए थैंकफुल नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे दुख होने के बावजूद भी कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जिसके लिए हमें थैंकफुल रहना चाहिए। कि हो सकता है किसी के पास बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, किसी के पास पेरेंट्स होते ही नहीं हैं, किसी के पास कोई अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, किसी के पास अच्छी जॉब है, किसी के पास अच्छा घर है। तो जो आपके पास है, आपको उसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए।
अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए और आपको इस सिचुएशन से निकलना चाहिए, बिकॉज क्रिएटर आपके साथ हैं, ठीक है। आपको थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों ही कार्ड आपको यही चीज़ शो कर रहे हैं कि आपको मेडिटेट करना चाहिए और इस सिचुएशन से कैसे आपको निकलना है, खुद को कैसे निकालना है, इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको पसंद आई हो, रेजोनेट करे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय। हाय पाइल 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की है, हम उनके लिए रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। ये पाइल 2 है, मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। और देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं इस चीज़ को लेकर कि आप मूव ऑन करें या ना करें, उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेट्स सी। पहले हम टैरो की हेल्प से देखेंगे और इतने में ये कार्ड शफल करती हूँ। आपको अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। लेट्स सी, आपके मूव ऑन करने से उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ऑल राइट, 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली पड़ेगा उन्हें फ़र्क, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं और मुझे सोलमेट एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक बहुत ही अच्छी एनर्जी है, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। वेट अ सेकेंड, मैं कार्ड सही कर लूँ पहले। ओके, लेट्स सी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हो सकता है फैमिली हो। थर्ड पर्सन तो मुझे कुछ सीरियस नहीं दिखाई दे रहा, अगर है भी तो ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में आपको दिखा देती हूँ 10 ऑफ कप्स। ऑल राइट, आई होप आपको दिख रहे होंगे सारे कार्ड्स। तो पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर वाटर साइन सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर मुझे कुछ लोग मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हैं, ठीक है। लियो भी है, ऑलराइट। और आपके पर्सन की मैं डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ, कुछ हो सकता है लोगों से मैच कर जाए तो आपको कंफर्म हो जाएगा, ये आपकी रीडिंग है। 10-2-8-4-2-11 तो है ही, और इसके अलावा 19, 12 और 9 यहाँ पर है और 7 और 17 भी है, ठीक है। तो जिनके साथ भी डेट ऑफ बर्थ मैच हो रही हैं, ज़ोडिएक्स मैच हो रहे हैं, तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपकी रीडिंग है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपके पर्सन इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन है, ठीक है। इमोशनल है वो आपको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के, ठीक है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी वो नाराज़ हो जाते हों, गुस्सा हो जाते हों, बट यहाँ पर मुझे जो इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस मैटर करते हैं। जो इमोशंस हैं उनके, वो काफ़ी प्योर हैं, ठीक है। वो प्योर बाय हार्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके प्रति उनके इमोशंस बहुत ही प्योर हैं, ठीक है। आपके लिए काफ़ी इमोशनल हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है, ठीक है। हो सकता है कि ये सिर्फ वहम हो आपका, या फिर हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन ने ट्राई किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को इस चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है। और आप दोनों के बीच में एज गैप्स भी है, ठीक है। एज गैप है आपके बीच में, पर सिचुएशन जो ख़राब हुई है वो थर्ड पार्टी की वजह से हुई है, लेकिन थर्ड पार्टी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बिकॉज आपके जो रिश्ते का आपके जो बॉन्ड का जो उसकी नींव है, जो उसका जो
जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एक फ्रेंडशिप के बेसिस पे आपका टिका हुआ है, ठीक है। आप काफ़ी अफेक्शन फील करते होंगे एक दूसरे के प्रति। विदाउट लव भी आप, हो सकता है आप पहले फ्रेंड्स हों, फिर आपके बीच में इमोशंस, आपके फीलिंग्स आपकी स्टार्ट हो गई हों, है ना, ऐसा हो सकता है। और पर आपकी सिचुएशन में जैसे कि आपके अगर कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ है तो वो सिचुएशन कहीं भी अभी आपकी ख़त्म नहीं हुई है, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक न्यू स्टार्ट, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट होगा, आपको प्रपोज़ल मिलेगा। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हों, शादीशुदा हों, और कुछ लोग हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हों, ठीक है। वो आपको दूर तो नहीं जाने देना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें थोड़ी मेहनत लग रही है, उन्हें थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही है, बट वो कर रहे हैं इस चीज़ को। और काफ़ी कंट्रोल वाले इंसान हैं। अपना जो गुस्सा है या फिर अपनी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी लेट्स से काफ़ी प्राइवेट काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है। तो वो पेशेंस उनके बिहेवियर से भी आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गुस्सा हर किसी के अंदर होता है, इमोशन सबके अंदर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो काफ़ी एक पेशेंस रखने वाले इंसान हैं और काफ़ी पेशेंस से ही चलने वाले इंसान हैं। और अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आपसे बात नहीं कर रहे हों, लेकिन आपको स्पाई ज़रूर कर रहे हैं, वो स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या फिर इन पर्सन, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो इन चीज़ों में काफ़ी माहिर हो चुके हैं, ठीक है। और जो डिटैचमेंट था जो आप दोनों के बीच में हुआ है वो थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है, बट ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं एंजल्स आपको क्या बोलते हैं। लेट्स सी, एंजल्स का क्या कहना है आपकी सिचुएशन को लेके। 2 कार्ड मेरे पास आए हैं, टेक चार्ज एंड एक एक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पूरी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का जिम्मा आपका है। आपको ही चार्ज लेना पड़ेगा, आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा, आपको ही इनसे बात करनी पड़ेगी। करेज एंड ब्रेवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मिलकर कुछ फैसला निकालें इस चीज़ का, इस प्रॉब्लम का हल आप मिलकर निकालें। एक कार्ड और लेते हैं, टेक अ स्टेप बैक। जो आप सोच रहे हैं, जो भी आप सिचुएशन में अभी सोच रहे हैं वो वन करने का, तो उसके लिए आप स्टेप बैक लें और इस चीज़ को दोबारा से कंसीडर करें, ठीक है। और एक कार्ड लेते हैं, एक कार्ड और लेते हैं, गार्जियन एंजल। आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं। आपको इस चीज़ को दोबारा कंसीडर करना चाहिए। अगर आप एक दूसरे से काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं कर रहे थे, या फिर अगर आप मैरिड हैं और आप कोई एक स्टेप ऐसा लेना चाहते हैं जिससे आप दोनों ही बिल्कुल अलग हो जाएं, तो आपको एक बार दोबारा से कंसीडर कर लेना चाहिए, ठीक है। एक कार्ड हम यूनिवर्स डेक से लेंगे। लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स वांट टू कन्वे यू। क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो आपको। बी ट्रू टू योरसेल्फ। आपको अपने सच की पहचान है, आपको पता है कि क्या करना है, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ गलत डिसीजन ले रहे हों। तो हो सकता है आप अपने आप से झूठ बोल रहे हों कि नहीं ये सच नहीं है या ये सब चीज़ें नहीं हैं, बट उसका अपोजिट ही चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं, तो बेसिकली वो आपको दे रहे हैं, ठीक है। यू नीड नॉट टू वरी। देखिए, मैंने आपको बोला ना कि आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, और आपको इसके बारे में एक बारी और सोच लेना चाहिए। और हम देखते हैं ज़ेन की हेल्प से आपको क्या करना चाहिए।
ज़ेन आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं, आपको क्या बदलाव करने चाहिए। लेट्स सी। रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल है बट काफ़ी कन्फ्यूजन मुझे आपके एंड से दिखाई दे रहा है। आप बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, वो कन्फ्यूज नहीं है उन्हें क्या करना है, वो आपके मज़े ले रहे हैं, ठीक है, बट आप क्या कर रहे हो वो हम देखते हैं। न्यू विजन, देखिए आपको एक नए नज़रिए की ज़रूरत है, ठीक है, आपको एक नए नज़रिए की ज़रूरत है। आपने अपना नज़रिया कुछ ऐसी चीज़ों को देखकर बिगाड़ लिया है। आप सोच रहे हैं आपकी कोई वर्थ नहीं है उनकी नज़र में, ये चीज़ें सच नहीं हैं, ठीक है। रिसेप्टिविटी, आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल के लिए जो डिसाइड आप कर रहे हैं उस चीज़ के लिए आप छोड़ देना चाहिए। आपको थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए मैंने कहा ना, सॉरो, आप दुखी हैं, आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत दुखी हैं कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो आपको दिख रहा है वो सच नहीं है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि जो आप देख पा रहे हैं वो सच नहीं है। आपको एक बार ये चीज़ दोबारा से सोच लेनी चाहिए। द ड्रीम, हो सकता है आप में से किसी को अपने पर्सन के ड्रीम्स भी आते हों, ठीक है, आपको सपने में भी दिखाई देता हो। देखिए टर्निंग इन, जैसे मैंने कहा आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आपके जो बुरे ख्याल जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको क्लीन करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। ऑल राइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो, रेजोनेट करे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर देना इस रीडिंग को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।